नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका आने वाला कल कैसा होगा? आपका भविष्य क्या वो बस अपने आप बन जाएगा या उसे बनाने में आपका भी हाथ है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है आपका भविष्य आपके हाथ में। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। इसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा एक ऐसे कमाल के दोस्त जैसे हैं जो आपको बताते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। सोचो जरा, जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो वो वैसी ही बनती है ना जैसी आप बनाना चाहते हो, या जब आप मिट्टी से कुछ बनाते हो तो जैसा आप आकार देते हो वैसा ही बनता है। आपका भविष्य भी कुछ ऐसा ही है। ये किताब यही सिखाती है कि आप अपने भविष्य के चित्रकार खुद हैं या अपने भविष्य की कहानी के लेखक खुद हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला सबक यही है, आपका भविष्य किसी जादू या किस्मत की बात नहीं है, ये आपके हाथों में है। इसका मतलब है कि जो भी आप आज करते हो माइनस जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो काम करते हो, वही आपके कल को बनाता है। जैसे एक छोटा सा बीज पेड़ बनता है, वैसे ही आपके छोटे छोटे काम आपका बड़ा भविष्य बनाते हैं। किताब की दूसरी सबसे जरूरी बात है जिम्मेदारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचो, जब कोई गलती हो जाती है तो हम कई बार कह देते हैं इसमें मेरी क्या गलती है, उसकी वजह से हुआ, या मेरे पास टाइम नहीं था। रॉबिन शर्मा कहते हैं नहीं, अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको हर चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका मतलब है कि जो अच्छा हुआ वो भी आपकी वजह से, और जो गड़बड़ हुई उससे आपने क्या सीखा, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी। जब आप जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो तो आप शिकायत करना बंद कर देते हो और रास्ते निकालना शुरू कर देते हो। ये बहुत बड़ी ताकत है। तीसरी कमाल की सीख है छोटी छोटी आदतों की ताकत, द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। सोचो, क्या कोई एक ही दिन में बहुत ताकतवर बन जाता है, या एक ही दिन में कोई महान खिलाड़ी बन जाता है? नहीं ना, वो रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। यही आदतें हैं, रोज सुबह जल्दी उठना, रोज थोड़ी देर पढ़ना, रोज थोड़ी देर खेलना या एक्सरसाइज करना। ये छोटी छोटी आदतें बर्फ के गोले की तरह होती हैं, धीरे धीरे लुढ़कते हुए बहुत बड़ी बन जाती हैं। अच्छी आदतें आपको मजबूत बनाती हैं और बुरी आदतें आपको कमजोर। तो तय आपको करना है कि आप कौन सी आदतें अपनाते हो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करो और देखते ही देखते आप बहुत आगे निकल जाओगे। अगली जरूरी बात है सोच का जादू, द मैजिक ऑफ माइंडसेट। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता या ये तो बहुत मुश्किल है? अगर आप ऐसा सोचोगे तो शायद आप सचमुच नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं कोशिश करूंगा, या मैं सीख सकता हूँ, या मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, तो आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। आपकी सोच आपके लिए दरवाजे खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। जब मुश्किल आए तो ये मत सोचो कि ओ नो ये क्या हुआ, बल्कि सोचो कि वाह, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। किताब ये भी सिखाती है कि अपने लक्ष्य तय करो, सेट योर गोल्स। जैसे कहीं जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, वैसे ही भविष्य में क्या पाना है, इसके लिए लक्ष्य होना जरूरी है। ये लक्ष्य छोटे भी हो सकते हैं, माइनस जैसे इस हफ्ते ये चैप्टर अच्छे से समझना है, या इस महीने ये नई स्किल सीखनी है। और बड़े भी हो सकते हैं, जैसे बड़े होकर क्या बनना है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आपको पता होता है कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है। एक और बहुत गहरी बात यह है कि सीखते रहो और बढ़ते रहो। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। दुनिया हर दिन बदल रही है। अगर आपको अपने भविष्य को संभालना है तो आपको भी सीखना और बदलना होगा। कभी भी ये मत सोचो कि आपको सब आ गया। हमेशा कुछ नया जानने की, कुछ नया सीखने की भूख रखो। किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की बातें सुनो, सवाल पूछो। सीखना आपको ताकतवर बनाता है। और हाँ, डर से दोस्ती करना सीखो। बिफ्रेंड योर फियर। कई बार हम कुछ नया करने से डरते हैं, शायद स्टेज पर बोलने से, या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने से, या दोस्त से माफी मांगने से। डर लगना नॉर्मल है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि डर को पहचानो, उसे महसूस करो, लेकिन फिर भी वो काम करो जो सही है या जो जरूरी है। हर बार जब आप डर का सामना करते हो, आप और मजबूत बनते हो। किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, भले ही आपका मन न हो। जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना या होमवर्क करना जब दोस्त खेलने बुला रहे हो। अनुशासन आपको आजादी देता है। जब आप अनुशासित होते हो तो आप वो काम कर पाते हो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। और सबसे प्यारी बात, दयालु बनो और आभारी रहो। बी काइंड एंड ग्रेटफुल। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने दोस्तों, परिवार, टीचर्स की मदद करो। और जो कुछ भी आपके पास है, अच्छी सेहत, प्यार करने वाले लोग, सीखने का मौका, उसके लिए भगवान का और दूसरों का धन्यवाद करो। जब आप दूसरों के साथ अच्छा करते हो और जो है उसके लिए आभारी रहते हो, तो आप अंदर से खुश और मजबूत महसूस करते हो। एक खुश और सकारात्मक इंसान अपना भविष्य ज्यादा अच्छे से बना सकता है। तो बच्चों, इस किताब का सार क्या है?
सार ये है कि आपका भविष्य कोई बनी बनाई सड़क नहीं है जिस पर आपको बस चलना है। आपका भविष्य एक खाली कैनवास है और आप उसके चित्रकार हैं। आप जो रंग चुनते हो, आपकी आदतें, आप जो लाइनें खींचते हो, आपके काम, और आप जो सोचते हो, आपकी सोच, ये सब मिलकर आपके भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये बहुत रोमांचक भी है। इसका मतलब है कि आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। अगर आज कुछ गड़बड़ हुई तो कल आप उसे सुधार सकते हो। अगर आज आपने एक अच्छी आदत अपनाई तो वो आपके कल को बेहतर बनाएगी। याद रखना, 1. जिम्मेदारी लो। 2. छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाओ। 3. सकारात्मक सोच रखो। 4. अपने लिए लक्ष्य तय करो। 5. हमेशा सीखते रहो। 6. डर का सामना करो। 7. अनुशासित बनो। 8. दयालु बनो और आभारी रहो। ये सब बातें सुनने में शायद आसान लगे, पर करने में थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन जब आप ये मेहनत करते हो तो आप सचमुच अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ते हो। रॉबिन शर्मा की ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमारे अंदर वो सारी ताकत है जो हमें एक शानदार भविष्य बनाने के लिए चाहिए। बस हमें उस ताकत को पहचानना है और हर दिन उसका इस्तेमाल करना है। आपका भविष्य सचमुच आपके हाथों में है। अब आप क्या करने वाले हैं, सोचो जरा, और आज से ही एक छोटा सा कदम उठाओ अपने सपनों के भविष्य की ओर। धन्यवाद, और याद रखना, आप कमाल के हो और आप अपना भविष्य खुद बना सकते हो।